अरे जागत जागा हो भैया किसान, भैया नहीं खोले दिया कोयला के खदान। खदान बनत भैया कोयला कोड़त हो, धरती बनी जैते कनारी पहाड़। जागत जागा हो भैया किसान, भैया नहीं खोले दिया कोयला के खदान। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ। आप देख रहे हैं आ गया चुनाव। गोंदलपुरा गांव है और ये बड़का गांव विधानसभा के अंतर्गत आता है, लेकिन बात दूसरी होगी, चुनाव की कम होगी। समस्याएं कुछ ऐसी हैं और किसानों की है। बात करेंगे, बहुत सारे हैं। देखिए, तस्वीर बहुत प्यारी है। हिंदुस्तान की सबसे सच्ची तस्वीर इसे ही कह सकते हैं, क्योंकि गांव सच्चे होते हैं, गांव के लोग सच्चे होते हैं। और खेत के बारे में सबसे पहले बताना जरूरी है कि देखिए, ये जो लहलहाती फसल है ना, किसानों के चेहरे पर चमक बिखेर देती है। और इस खुशी में वो चैन से सोते भी हैं, चैन से जागते भी हैं। और अगर इस पूरे इलाकों को देखें तो जहां पर भी नजर आपकी जाती है, वहां पर हरियाली और धान के लहलहाते फसल अद्भुत अद्भुत है। और उस शहरों के से दूर अगर गांव की बात करें तो सबसे बड़ी पूंजी ये गांव ही होती है और ये खेती होती है और ये धान के लहलहाते जो है पौधे होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ देखेंगे तो बहुत सारे मजदूर काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग खेतों में काम कर रहे हैं, और खेतों में जब हम हैं तो किसानी की भी बात होगी। लेकिन यहाँ समस्या कुछ और है। जब हम इधर से गुजर रहे थे तब हमने ये देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस पूरे एरिया की बात करें तो ये कोयला खदान है। और कोयला जो है, यहाँ से जमीन के अंदर पूरी तरह से कोयला रखा हुआ है। और यही वजह है कि लड़ाई शुरू हो गई है। लड़ाई कुछ ऐसी शुरू हो गई है कि इसके लिए अडानी, जो सबसे बड़े बिजनेसमैन कहे जा रहे हैं, उनसे सीधे इन किसानों की लड़ाई शुरू हो गई है। और आप देखिए, बहुत सारे लोग हैं, ये महिलाएं हैं, ये बच्चे हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है इस बात के लिए लड़ रहे हैं क्योंकि इनको अपना खेत बचाना है, इनको अपना घर बचाना है। और अडानी को क्या चाहिए? अडानी को चाहिए जमीन के अंदर का वो कोयला जिससे वो करोड़ों बनाना चाहते हैं। और ये माइंस का पूरा ठेका उनको मिला हुआ है। तो जाहिर सी बात है, समस्याओं का अंबार है। ये लोग जो इन गांवों में रहते हैं, छोटे छोटे घरों में रहते हैं, जो मेरे ठीक पीछे दिखाई दे रहा है, उन घरों पर भी अब खतरा उत्पन्न हो गया है। और यही नहीं, ये जो लहलहाती खेती है, जो लहलहाती फसलें हैं, वो मैं आपको बताऊं कि उस पर भी खतरा है। क्योंकि ये भी ये लोग बता रहे हैं कि जिस जमीन को, जो यहाँ पे इतनी उपजाऊ दिख रही है, उस जमीन को अडानी बताते हैं लोग, इनका कहना है कि इसको बंजर बता रहे हैं। लेकिन बंजर भूमि तो नहीं है, क्योंकि सीधे दिख रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइए, ये क्या धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं? हम लोग जमीन नहीं देना चाहते हैं। हाँ। किसको नहीं देना चाहते? अडानी को। क्यों? काहे कि हम लोग का गांव उड़ जाएगा तो हम लोग रहेंगे कहाँ? हम लोग का रहने वाला कुछ नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे गांव में रह के? तो मुआवजा तो दे रहा होगा ना? इनसे बात करते, जरा आइए, ऊपर आइए। मुआवजा तो मिल रहा होगा ना आपको? मुआवजा मिल रहा है तो उतना कोना मुआवजा ने हम लोग का नहीं होगा। ने हम लोग जमीन देंगे, ने जान देंगे। कोई भी कंपनी का हम लोग का नहीं यहाँ घुसने देंगे, नहीं देंगे। हम लोग का बाप पुरखा का जमीन रखा हुआ है, आज बाप पुरखा का जमीन दे देंगे तो हम लोग का जमीन का पैसा मिलेगा तो हम लोग खा लेंगे। मगर आगे वाला बाल बच्चा, नाती पोता, उस सब कहाँ खरीदेगा जमीन? नहीं मिलेगा। ये राज सरकार देख रहा है अंदर वाला, और ऊपर वाला में क्या पैदा हो रहा है सो नहीं देख रहा है। ये भी देखिए, बहुत सही बात है कि पीछे, यानी ये कह रही है कि जमीन के अंदर जो है वो सरकार को दिखाई दे रहा है कि कोयला है, लेकिन जमीन के ऊपर जो फसल है, जो लहलहाती फसल, वो क्यों नहीं दिखती? क्योंकि इन किसानों की सबसे बड़ी थाती ये खेती ही तो है। ये बताइए, समस्या क्या है? सबसे पहले आपका दर्शक और आपको मैं नमन करता हूँ, जोहार करता हूँ, झारखंड जोहार करता हूँ। समस्या है कि केंद्र सरकार द्वारा अडानी इंटरप्राइज गोंदलपुरा का कोयला आवंटन गोंदलपुरा कोल ब्लॉक के नाम से आवंटन किया है। और यहाँ का किसान जो रैयत है, अपना बहुफसलीय जमीन जो है ये नहीं देना चाहता है। आज 552 दिन से लगातार हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं। और आपका इधर है? धरना इधर है। और ये जमीन बहुफसलीय है। और ये जहाँ ये जमीन जो है, सरकार बिल्कुल, दीदी ने बोली कि सरकार जमीन अंदर दिखता है, लेकिन दिखाइए अपने चैनल के मार्फत से। इससे ज्यादा सोना, कोयला बिना तो मेरा गुजर चल जाएगा, लेकिन अन्न के बिना, चावल के बिना, ये
गुजर नहीं चलेगा, बिल्कुल हमको नहीं अनाज चलेगा। और ये सवाल इसलिए भी लाजमी है क्योंकि किसान के लिए सबसे बड़ी थाती क्या है, उसकी यही खेती तो है। और जब उसी पर डाका पड़ने लगे, उसी पर लोग नजर रखने लगे तो समस्या पैदा होगी। बहुत सारे लोग और भी महिलाएं कुछ बात करना चाहती हैं, कुछ लोग आवेश में भी आ जाए। ये बताइए माँ, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? सब कुछ दिक्कत है। देखिए अभी जाति आवासीय या जितना बनता है सब खेत मैंने खतियाने से बनता है कि पेपर छापता है उससे तो नहीं बनता है, सब बनता है खतियाने से। अभी देखिए धान है, केतारी है, बादाम है, हर चीज मैंने शकरकंद जितना चीज खोजिएगा सब चीज पैदा होता है। हाँ, सब चीज। अपने दर्शकों से ये भी बताऊं कि ये जो गांव है गुड़ की खेती के लिए पूरे भारत में मशहूर है। यानी गुड़ वो मिठास जो गांव की मिठास है, लेकिन अब उस मिठास में खटास पैदा हो गई है। ये बताइए, ये गुड़ की खेती करते हैं आप, अगर वो बिजनेसमैन है वो यहाँ आते हैं, अगर फैक्ट्री लगाते हैं तो लोगों को रोजगार मिलेगा, इसमें दिक्कत क्या है? देखिए भारत सरकार का या झारखंड सरकार बोलिए तो रोजगार वो कहाँ दे रहा है। जो भी चाहे कांग्रेस का सरकार है चाहे बीजेपी की सरकार, हम लोग वोट देते हैं, वोट देने में मतलब काम रहता है, उसके बाद रोजगार नहीं तैयार। जो हो रोजगार है, किसान को जो जीविकापार्जन का साधन है, सरकार उसको भी छीन रहा है थाली से। मोदी जी आए तो बोले थे अच्छा दिन लाएंगे, लेकिन किसान को जमीन लूट रहे हैं। देखो राजनीति आ गई है, हम चर्चा नहीं करना चाहते थे, लेकिन ये भी तो बताइए ना कि अब तो इलेक्शन आ रहा है, आपको अपनी बात और प्रखरता से उठाने का मौका मिलेगा। वोट किसको मिलेगा इस बार? वोट इस बार इसलिए मिलेगा उसको जो जल जंगल जमीन का बात करेगा। देखिए जल रहेगा तो हम उसको पीने का काम हमको जल का उसका है, जंगल रहेगा हवा हमको मिलेगा, और जमीन हमको जो उपार्जन करता है, पैदा करता है। इसलिए जल जंगल जमीन का जो बात करेगा उसको हम लोग वोट। जंगल और जमीन की बात बहुत जरूरी है। भैया ये बताइए, इधर आइए, ये जो फावड़ा है वो तो ठीक है, इस बार वोट किसको जाएगा? जो मट्टी और धरती का जो बात करेगा, बचाने का बात करेगा, उसी को हम लोग वोट देंगे। कौन कर रहा बात, कोई है जो नजर में आप लोग? और जो नहीं करेगा तो हम लोग वोट किसी को नहीं देंगे। क्यों देंगे? हम ही लोग का वोट से शासन करता है और फिर हम ही का गला दबाता है। हम ही का गला दबाता है। ये बताइए चाचा, इधर आइए, क्या मैं ये बताना चाहता हूँ, बस आप खेती किस चीज की करते हैं ये बताओ। खाने के लिए करते हैं खेती। किस किस चीज की खेती करते हैं? खेती कतारी का है, धान का है, गेहूं का है, और बादाम का है, लहसुन का है, प्याज का है, बहुत परक खेती होता है यहाँ। वोट किसको जाएगा? अभी जो धरती बचाएगा, धरती माटी बचाएगा, उसी को वोट देगा। तो धरती माटी बचाएगा उसी को वोट जाएगा। हाथों में तो आपके घास है। ये बताइए, राजनेता भी घास डाल रहे होंगे आजकल, सोच रहे हैं हमको वोट दो, हमको वोट दो। आपका वोट किसको? हमारा 2024 से हम लोग इस गांव को, बड़का गांव थाना से गोंदलपुरा बस्ती को एक से कंपनी आ रहा है, बाकी कोई हमारा पर साथ नहीं हो रहा है। और जो अगर ये धरती माता को हमको अगर बचा देगा, हम उसी को वोट देंगे, और बाकी दूसरा आदमी को कोई किसी को वोट नहीं देंगे। धरती माता को धरती माता को जो बचा देगा उसी को हम वोट देंगे। ठीक है, जहाँ संसद हो। ठीक है, ये भी बताइए, क्या धरती माता को खतरा हो गया है? जरा बताइए। खतरा अभी नहीं हुआ, लेकिन खतरा होने वाला है। ये खतरा नहीं होना चाहिए, वही हम लोग चाहते हैं। यही चाहते हैं। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप जरा इधर आइए, क्या काम करते हैं आप? अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं इंटर के लिए। ये बताओ, आप तो पढ़ रहे हो, आपको क्या समस्या दिखाई दे रही है? यहाँ पर कुछ ऐसी समस्या है या ये लोग जो बात कर रहे हैं उसमें सच्चाई है? सच्चाई तो है। हमारे खेती में धान पैदा हो रही है और अभी धान पकने वाले है। इसमें भी तो अंडानी हम लोगों पर विरोध कर रहे हैं कोयला खनन के लिए। हम लोगों को बीच में नुकसान हो रही है। नुकसान हो रहा है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण। मैं आपको बार बार कहता हूं कि जिस लहलहाती फसल को आप यहाँ देख रहे हैं, उसके ठीक नीचे कोयला की खान है, और ये पूरा एरिया कोयला की खान से ढका हुआ है। आप ये बताइए, पूरा एरिया कितना है और कितना कोयला होगा इसमें? देखिए लमसम अनुमान के लगन पेपर तो मेरे पास उतना कंठस्थ याद नहीं है, कितना करोड़ का होगा ये तो कहना ही लेकिन नहीं है। लेकिन ये एरिया, ये जमीन, पूरे जमीन पर जितना क्षेत्र का मारा है पूरा कोयला का ही क्षेत्र, पूरा कोयला ही है। और ये पूरा क्षेत्र एक दिन विनाश के, जिस तरह करके हम लोग आंदोलन नहीं करें तो विनाश के क्षेत्र में चला जाएगा। और कोयला चला जाएगा दूसरा बात, दूसरा अथी है कोयला, ये दूसरा बात। लेकिन खेती, कोयला तो 30 साल के लिए 30 साल तक खत्म हो जाएगा, लेकिन ये खेती हजारों साल, पीढ़ी हजारों साल पूरा बाप पुरखा लोग यहाँ खेती कमा रहा है। कम से कम 15,000 आबादी से जी रहा है, जीविकोपार्जन हो रहा है। लेकिन 30 साल के बाद आबादी कहाँ जाएगा? जाएगी आबादी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब खुदाई होगी, ये सवाल भी है। ये बताइए, आप क्या कह रहे हैं? ये हम लोग के यहाँ जो फसल लगा हुआ है, धान है, कतारी, गेहूँ, आलू है, ये हम लोग 12 मास खेती करते हैं। और इस खेती से हम लोग अपना बाल बच्चा का रोजी रोजगार
इसी से मैंने पढ़ा लिखा हम लोग का चलता है। और ये कंपनी जो अडानी है यहाँ बाजबरन लुटना चाह रहा है। अच्छा, आपको टेंडर मिला, ये बताओ, तुम बच्चे हो, अभी ये फावड़ा लेकर के चल रहे हो, इतनी सारी बातें सुन लिया तुमने, तुमको क्या समझ में आता है? तुमको कुछ कहना है? जी हाँ, हमको कुछ कहना है। हाँ बोलो। हमको ये कहना है कि क्या पहले सरकार आई कि पहले ये जमीन बना। हमको सरकार से यही कहना है, पहले सरकार बना कि जमीन बना पहले। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे का जो सवाल है कि पहले सरकार आई, पहले जमीन थी, तो जमीन थी, जमीन में। अच्छा ये बताइए, अब आपसे ही पूछ लेते हैं, इस बार वोट की बात आएगी तो वोट देते वक्त क्या सोचेंगे आप? वोट देते वक्त ये सोचेंगे कि हम लोग को जो धरती यहाँ का है, जो इस धरती को बचाने का काम करेगा, हम लोग वोट उसी को चुनेंगे। अगर उधर देखेंगे तो वो इलाका देख लीजिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा ठीक पीछे, अगर आप देखेंगे कैमरामैन के ठीक पीछे, तो ये पूरा एरिया पहाड़ों से घिरा हुआ है। जिधर भी नजर जाती है उधर पहाड़, यानी जो जल की बात किया था इन्होंने, जंगल की बात किया था और जमीन की बात किया था, क्योंकि किसानों के लिए ये तीनों चीजें, और खास करके अगर हम झारखंड की बात करें तो इस पूरे इलाके में इन तीनों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और यही वजह है कि किसान चाहते हैं कि उनकी खेती बची रहे, उनकी किसानी बची रहे, उनके जंगल बचे रहे। और मुझे भी बताया गया है कि जब इन जंगलों से हाथी यहाँ आते हैं और हर बार एकदम पूरा माहौल नेचुरल है। आप ये बताइए कि क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी से आप लोगों ने संपर्क किया, क्या किसी से बात किया, क्या ये उन्हें समझाने की कोशिश की कि अगर ये कोयला की खदान यहाँ होती है तो इस तरीके के किसान और जमीन दोनों को बहुत नुकसान होगा? देखिए, हम लोग अभी वर्तमान सांसद हैं, पूर्व सांसद से भी हम लोग बात किए, तो सांसद महोदय ने स्पष्ट बोले हम लोग को, जा करके हम लोग टीम गठित करके गए, मिले उनसे, जो वर्तमान सांसद है मनीष जायसवाल जी, उनसे भी मिले तो वो स्पष्ट बोले कि देखिए, जो बच्चा जन्म लेता है, पैदा होता है, उसको नहीं मारा जाता है। तो केंद्र सरकार जो आवंटन कर दिया तो उसको नहीं मारा, वो आपको मुआवजा मिलेगा। लेकिन हम बोले, हम लोग सांसद महोदय आपका चैनल के मार्फत से, यार किसी और मार्फत से उनको बोले कि सांसद महोदय, हम लोग ये आपका भाई मुआवजा बढ़ाने के लिए नहीं, हम लोग लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, जमीन है माटी बचाने के लिए, माटी रहेगा, जमीन रहेगा। एक कहावत है कि माँ तो कोख में 9 महीना पोस करके अपना पालन करता है, लेकिन ये जमीन मतलब बुढ़ापा तक लिए जमीन से अनाज खा करके जीवित रहते हैं हम लोग। तो ये माटी सबसे हम लोग को प्यारा है। माटी की बात कीजिएगा तो आप कैसा, आपको मुआवजा नहीं चाहिए, आप जमीन नहीं देना? नहीं, जमीन हम लोग नहीं देना चाहते हैं। ये हम लोग को जमीन बचा रहेगा तो हमारा आने वाला पीढ़ी भी खाएगा, हमारा पीढ़ी भी पीछे हजारों वर्ष खाया। हम लोग मुआवजा से मतलब नहीं है, हम लोग को जमीन से मतलब है। जमीन से मतलब तो ये बताइए, राजनीति तो बहुत टेढ़ी चीज होती है, राजनीति तो उलझा देती है। क्या इस बार आपने किसी से बात की कि भैया वोट तब मिलेगा जब जल, जमीन और जंगल बचेंगे? हम लोग देखिए, हम लोग किसी पार्टी तो आएगा, देखिए वोट का टाइम रहता है, बहुत बड़ा वादा लेकर बड़ा बड़ा बैनर पोस्टर लगा करके देता है, हम ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे, लेकिन करता नहीं, दिखता खाली बैनर पोस्टर में दिखता है जितने राजनीतिक पार्टियां हैं। और जैसे सत्ता में आते हैं तो बोलते हैं जल जंगल जमीन का रक्षा करेंगे, जैसे सत्ता में आते हैं जल जंगल जमीन रक्षा क्या करेंगे, वो बेचना, कारपोरेट के लिए बेचना चालू कर देते हैं। कारपोरेट के लिए, कारपोरेट का जो खेल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये बताइए, अगर अडानी नहीं सुनेंगे तब आप लोग करेंगे क्या? काहे देंगे, हम लोग देवे नहीं करेंगे तो। एक माँ ने माँ पैदा देते हैं, एक माँ ने धरती माँ है, तो हम लोग धरती छोड़ के जा सकते नहीं है, इसी हाल में नहीं देंगे हम लोग का पीढ़ी कहाँ जाएगा? पीढ़ी जाएगा, ये बताइए। तो अगर मान लो, अगर मुआवजा देते हैं, बड़ा मुआवजा देते हैं, फिर क्या करेंगे आप? पैसा क्या दिन रहेगा? पैसा रहेगा नहीं, हम लोग का अनाज रहेगा तो जिंदगी भर हम लोग पालन करेंगे, अपना पेट पोसेंगे ना, और जीविका भी चलेगा, हम लोग का बाल बच्चा नाती। तो वोट किसको जाएगा? वोट जो हमको रक्षा करेंगे उसी को देंगे, ना तो नहीं देंगे हम लोग वोट। अच्छा, तो वोट का बहिष्कार भी कर देंगे। ये बताइए, आपकी लड़ाई कहाँ तक जाएगी? आपको खुद पर भरोसा है कि जीतेंगे? हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक धरती माटी को हमारा कोई नेता हमको मतलब नहीं है। और जो नेता मेरे पास आएगा वो आदमी बोल दे कि ये धरती माता, जंगल, जमीन, ये धरती हरा भरा जो हम बचा देंगे उसी को वोट देंगे, बाकी किसी आदमी नहीं देंगे। को वोट देंगे। अच्छा, ऐसे अम्मा इधर आओ, ये बताओ आप कि ये जो जमीन है इसके नीचे कोयला है, ठीक है, आप लोग खेती चाहते हो कोयला चाहते हो? ना, हम खेती करबे, हम खेती से बाल बच्चा पढ़ा के नौकरी चाकरी सब लगा लिए। हम अभी माँ बाप जीता है तो बेटा बेटी नाती पोता कहाँ जीता थी है? बच्चों को पढ़ाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, अम्मा कह रही है पढ़ाएंगे। हाँ, तो बाल नाती पोतक जब हम रखबे जमीन में तब ने पढ़ता थी लिखता थी, तबे नौकरी चाकरी लगे बन। और ये अड़ाने वाला होता है तो रुपया इतना मना दे देते, हम का करबे? वो है बंदूक लेके आवो है,
तो हमार जगह है ने बनवन कचरक डांग ओकर से हम ठेठेबे ओकरा। हाँ बड़ी बहुत है जंगल बन कचरक डांग ओकर से हम अडानी के है ठेठेबे यार छेको ये बड़ा बाबू या वो है ओकरो छेकलो ये रोडवा ने कि ना पार होबे दबा जमीनवा है हमार तक बनवा दूसर के है बनवा हमार ने है जमीनवा जब हमार हम यहाँ बसल है हम हिये अभी रखले हिये तब तक है वो रहल तो हम बेटवा कभी नौकरी लगौलिए तो अभी हम ने राज करे थे तो हम नतिया पढ़ेबे लिखेबे हम रखलिए तो हमारे बेटवो रखते तब ना अपन बेटवा पढ़ौते लिखौते। नतिया को पढ़ाएंगे लिखाएंगे तभी तो आगे बढ़ेगा। और अगर 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 आप ही देखिए अम्मा ये हंसिया तो बहुत जोरदार ले रखी है आप क्या क्या है ये इसको क्या बोलते हैं? हसुआ। अच्छा हंसिया ये बता वाला वोट किसको जाएगा इस बार? है वोट किसको देंगी? वोट किसी को नहीं देंगे काहे किसी को वोट देंगे जब हमारा जमीन रहेगा ना ये नहीं वोट काहे देंगे। हमारा जमीन रहेगा तब वोट देंगे हम। वोट मांगने आएंगे तब क्या कहोगे आप? क्या कहेंगे हमारा जमीन बचेगा तब हम वोट देंगे। हाँ तो जमीन कैसे बचेगी? वो राजनेताओं से बात होती है नेता आते हैं इधर? नहीं नेता नहीं थे राज करते नहीं होते नेता तो फिर कैसे देवे वोट ओकरा हमीन वोट ना देवे हमीन वोट नहीं देंगे। अच्छा ये बताइए नेता इधर आते हैं वोट मांगने तो आएंगे कि नहीं आएंगे? कोई आया आपके पास बात पूछने आपकी बात? अभी तक तो नहीं आया। पिछला विधानसभा में आया था कोई लोग तो अभी नहीं आया तो नहीं आता मतलब आता है मतलब गोंदलपुरा के नाम से उन लोग को भय है कि वहाँ जल जंगल जमीन का हम बात करते हैं लेकिन उसका अथी नहीं करते तो पुल के वही पार रह जाता है। हाँ ये बताइए आपके भी हाथ में हंसिया है मतलब क्या करते हैं इससे क्या होता है? इससे आते हैं नहीं कोई तो हम लोग हथियार के साथ निकलते हैं कोड़ी है तो खेत में काम करने निकलते हैं तो हाथ में रहते हैं कोई गलत आदमी आता है उसको उनके साथ देखते हैं लड़ते हैं। लड़ाई जारी है। नहीं ये हसुआ लाए हैं बकरी है गाय है उसको खाने के लिए घास ले जा रहे हैं। वोट किसको मिलेगा इस बार? वोट किसको मिलेगा जो हम लोग का साथ देगा उसको मिलेगा। अरे तो कोई होगा आपकी नजर में जो आपका साथ देता है? कोई है यहाँ राजनेता? अभी कोई नहीं है। अभी वोट मांगने विधायक आई है कि नहीं आई? आई है तो क्या हुआ वो साथ देगी तब उसका वोट मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा। अच्छा आप आओ इधर ये बताओ ये जो समस्या है क्यों नहीं समाधान इसका हो रहा? क्योंकि इसमें सरकार की कुछ मिली भगत है इसीलिए अभी तक ये यहाँ के ग्रामीणों को सही उचित न्याय नहीं मिल पा रहा है। यहाँ तो आवाज ग्रामीण उठा रहे हैं लेकिन बातें जो सरकार तक है वो नहीं पहुँच पा रही है। सरकार तक बात नहीं पहुँच पा रही है। ये बताइए इस बार तो वोट दोगे कि नहीं दोगे आप? देखिए वोट देने का बात तो दूर कीजिए हमने जितना अभी तक आवेदन दिया है एक भी सरकार काम नहीं किया है। या तो मुख्यमंत्री हो या तो प्रधानमंत्री हो या तो राष्ट्रपति हो या तो राज्यपाल हो लेकिन एक भी अभी तक मेरा आवेदन का उसका जवाब नहीं मिला है। जबकि यहाँ की जनता ग्राम सभा आम सभा लोक सुनवाई हर तरह का विरोध किया है कि हम लोग जमीन नहीं देंगे। तो देखिए गोदलपुरा में जिस तरीके की तस्वीर मैंने आपको दिखाया उससे साफ जाहिर है कि पूरा इलाका ये बहुत उपजाऊ है। यहाँ पर धान की फसल बहुत अच्छी है, यहाँ पर अरहर की फसल बहुत अच्छी है, आलू की फसल, यानी हिंदुस्तान में जो फसलें होती हैं वो ज़्यादातर यहाँ पर होती हैं। और गुड़ की मिठास के लिए तो पूरे भारत में फेमस है। लेकिन ये मिठास कब तक बरकरार रहेगी? क्योंकि अडानी ने जिस तरीके से इस खदान को लिया है और गाँव वाले जिस तरीके से गुस्सा करते हैं वो खटास बढ़ती ही जा रही है। और यही वजह है चूंकि चुनाव है, चुनाव के इस दौर में जब सारी तस्वीरें दिखानी जरूरी हैं तब हम इस गांव आए और हमने गांव वालों से बात किया और हमने महसूस किया कि इनकी बात भी सामने रखनी चाहिए। और जहां तक राजनीति की बात है इनका कहना है कि हर जगह गए, यहाँ पर विधायक से मिले, यहाँ पर सांसद से मिले, इसके अलावा दिल्ली भी गए लेकिन इनकी शायद कोई सुनवाई नहीं हो पाई। बड़का गांव विधानसभा के इस गांव से कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस। अरे जागा हो भैया किसान भैया नहीं खोले दिया कोयला के खदान बनाता भैया कोयला कोड़ाता हो धरती बनी जैते कानारी पहाड़ जागा हो भैया किसान भैया नहीं खोले दिया कोयला के खदान।